राम मंदिर की तमाम नई तस्वीरें और राम मंदिर आयोजन से जुड़ी तमाम अहम खबरें सबसे पहले आपको अपना चैनल TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। और कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं, नए वीडियो सामने आए हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह से जोर शोर से इस वक्त राम मंदिर के आखिरी चरण का काम चल रहा है। अयोध्या में राम नगरी में राम मंदिर के अंदर की सबसे नई तस्वीर से बुलेटिन की करने जा रहे हैं शुरुआत। वो नई तस्वीर आपको दिखाते हैं, राम मंदिर के अंदर की सबसे नई तस्वीर, सबसे नया वीडियो इस वक्त आपके सामने है। ये देखिए, 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और उससे पहले जोर शोर से राम मंदिर के आखिरी चरण का निर्माण जारी है। राम मंदिर के अंदर की ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए, TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें राम मंदिर के अंदर किस तरह की नक्काशी की गई है, किस तरह की कलाकृतियां बनाई गई हैं, उसकी पहली झलक इस वक्त आप देख सकते हैं। मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल इस वक्त अयोध्या से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गौरव, ये बेहद नई तस्वीरें सामने आई हैं जो ये बता रही हैं कि राम मंदिर का जो निर्माण है आखिरी चरण का वो अंजाम तक पहुंचने वाला है। क्या दिखा रहे हैं आप? समीर, इस वक्त ये तस्वीरें हम लाइव दिखा रहे हैं आपको राम मंदिर परिसर से, और क्योंकि हमें यहां से जाने के लिए कहा जा रहा है, मैं केवल कुछ समय में दिखा देता हूं कि ये सामने भव्य राम मंदिर जिसका पहला तल बनकर तैयार है और दूसरा तल पे काम शुरू हो चुका है, जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। और ये सीधे बाएं तरफ देखिए, ये सिंह द्वार है। ये TV9 भारतवर्ष पर भगवान राम के उस भव्य और दिव्य मंदिर, उस तीर्थ की तस्वीरें हैं जिसका इंतजार पूरा सनातन समाज 500 सालों से कर रहा था और आज वो सपना साकार हो चुका है। वो सनातनी आस्था का शिखर आपके सामने है और इसके बारे में चलिए यहाँ पे मनिंदर जी भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मनिंदर जी आइए, लाइव है इस वक्त आप, ये यहाँ का काम देख रहे हैं, बताइए जरा। अच्छा, ये नहीं बताने को तैयार है कि वो यहाँ पर, लेकिन जो हमें बताया गया, एक बात मैं तय कह सकता हूँ समीर, ये जब मंदिर परिसर पूरा बनकर तैयार होगा तो केवल आस्था का ही केंद्र नहीं होगा बल्कि इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक तरीकों से बनाई गई एक ऐसी इमारत की शानदार मिसाल होगा जो 1000 सालों तक जिसके बारे में केस स्टडी की जाएगी। एक पत्थर जो है ये जिसको लोहे से जोड़ा गया हो, एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर इंजीनियरिंग की मिसाल ना देखने को मिलती हो। गर्भगृह से लेकर वो पांचों मंडप, वो सिंह द्वार, वो यहां पर ये जो परकोटे की दीवार है, ये सब कुछ बहुत सोच समझ के बनाई गई है ताकि राम मंदिर में अगर कोई प्राकृतिक आपदा आए, भूकंप आए, कोई बाढ़ आए, कुछ और दिक्कत हो तो इस राम मंदिर को कोई नुकसान ना हो। और इसके बारे में सारी डिटेल्स TV9 भारतवर्ष पर हमने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है जो हम दिखाते रहेंगे अपने दर्शकों को। समीर, बिल्कुल गौरव, और जो अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं उसमें बड़ी शानदार नक्काशी की गई है मंदिर की दीवारों पर, वो भी इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और आप अयोध्या में मौजूद हैं तो इस बात का एहसास भी हो रहा होगा कि अयोध्या को, राम नगरी को उसका ये वाजिब हक आजादी के बाद सालों पहले मिल जाना चाहिए था जो अब मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। और देखिए, क्योंकि हम आगे बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं और क्योंकि हमें कुछ यहाँ की जो तकनीकी ज़रूरतें हैं उनका ख्याल भी रखना है, जो सिक्योरिटी के इनके हैं उनका भी ख्याल रखना है। ये देखिए, अब मजदूरों की दूसरी शिफ्ट आ रही है समीर, जो अब यहाँ काम करेगी और सिक्योरिटी के देखिए इंतज़ाम, पूरा आई कार्ड लेकर वो यहाँ पर आते हैं। ऐलान हो रहा है पूरा कि जो भी यहाँ पर आएंगे वो अपना आई कार्ड अपने हाथ में रखेंगे। पूरी सिक्योरिटी देखिए कितनी टाइट है, यहाँ पर मेटल स्कैनर लगे हैं, यहाँ पर डिटेक्टर्स लगे हैं ताकि कोई भी अनवांटेड एलिमेंट यहाँ से ना जा सके। और ये मजदूर जो हैं, ये देखिए, ये अब दूसरी पाली के मजदूर हैं जो काम करने के लिए अंदर जा रहे हैं। भैया, कैसा लगता है यहाँ काम करके? बढ़िया लगता है। अच्छा लगता है? आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। आप बताइए भैया, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। चलिए देखिए, यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि यहाँ आप सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से यहाँ पर आप मत बात कीजिए, इसलिए हम बात नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा देखिए, यहाँ पर आप देखिए कितने सारे, हमें बताया गया करीब 5500 मजदूर यहाँ पर समीर लगे हैं जो अलग अलग पालियों में राम मंदिर के इस निर्माण कार्य को पूरा कर रहे हैं ताकि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा है वो बहुत अच्छे ढंग से हो पाए और अगले 1-1.25 साल में ये पूरा मंदिर परिसर जो 70 एकड़ का है, जिसमें कई सारी सुविधाएं हैं, कई सारे भवन हैं, कई सारे मंदिर हैं, 6 मंदिर परकोटे में है, इसके अलावा 7 मंदिर और बनाए जाएंगे जिसमें निषाद राज का, शबरी माता का और अहिल्या का
मंदिर होगा, वो सब पूरे कर लिए जाएं। सुरक्षा के इतने चाक चौबंद इंतजाम है कि हमें भी कई स्तर की सुरक्षा से होकर गुजरना पड़ा है और कई जगह चेकिंग के बाद गुजरना पड़ा है। आप देखिए अभी भी मजदूरों की लाइन खत्म नहीं हो रही, अभी भी श्रमिक आए जा रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि पूरी जी जान लगा दी गई है ट्रस्ट की तरफ से कि जल्दी से जल्दी समय सीमा के अंदर इस मंदिर को पूरा किया जाए। और अब हम उस राम मंदिर जो परिसर है उससे बाहर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए ये लाइन श्रमिकों की खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। समीर, बिल्कुल गौरव, बने रहे आप हमारे साथ। मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं, राम मंदिर परिसर में ही वो मौजूद थे। आपको उन्होंने दिखाया कि किस तरह से मंदिर निर्माण का काम जोर शोर से जारी है और राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। राम मंदिर के अंदर की मूर्तियों की तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दीवारों और खंभों में देखिए कितनी शानदार नक्काशी की गई है, मूर्तियां उकेरी गई हैं राम मंदिर की दीवारों पर। अब उसकी पहली झलक आपके सामने है। राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां आखिरी दौर में है और टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है राम मंदिर के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीर। ये देखिए किस तरह से राम मंदिर के अंदर तमाम दीवारों पर मूर्तियां बनाई गई हैं, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें राम मंदिर की, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अंदर की आपके सामने। तो देखिए ये तस्वीरें आपके सामने हैं, राम मंदिर के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष के दर्शक देख पा रहे हैं। इस वक्त लोगों में जबरदस्त उत्साह है, जोश है और लोग ज्यादा से ज्यादा राम मंदिर को देखना चाहते हैं कि कैसे ये मंदिर बनाया गया है और ये कितना शानदार मंदिर बनकर तैयार हुआ है, इसके बारे में लोगों की दिलचस्पी है। और यही वजह है, देखिए हमने आपके लिए इस वक्त जो इंतजाम किए हैं, राम मंदिर के बाहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं और इधर आप देख सकते हैं राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें। तमाम जो दीवारें हैं, जो मेहराब हैं, उन पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। ये मंदिर के अंदर की एक्सक्लूसिव और पहली तस्वीरें हमारे पास आई हैं जो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने सालों में जो मंदिर बनकर तैयार हुआ है वो न सिर्फ सनातन धर्म के लिहाज से निश्चित तौर पर एक बड़ा तीर्थ स्थल जिसका निर्माण किया जा रहा है, बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी अयोध्या की महत्ता को पूरे देश में बढ़ाने वाला यह मंदिर साबित होगा। यह साफ तौर पर नजर आता है क्योंकि देश से नहीं विदेश से भी तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो राम भक्त हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो यहां पर आने वाले हैं। अंदर की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर भगवान शिव की भी मूर्ति हमें नजर आ रही है जो दीवारों पर उकेरी गई है। बहुत ही शानदार तस्वीरें गौरव इस वक्त हमारे दर्शक राम मंदिर के अंदर की देख पा रहे हैं। और आपने अंदर जाकर क्या देखा बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल समीर, अंदर जाकर आप जो ये राम मंदिर है, जैसा मैंने इंजीनियरिंग के बारे में बताया, अब मैं आप जो नक्काशी के बारे में बात कर रहे थे, जो डिटेलिंग है, वो डिटेलिंग हमें क्योंकि ट्रस्ट की तरफ से दी गई है और यकीन मानिए वो जो डिटेलिंग है वो आज तक किसी भी ऐसे मंदिर में आपको नहीं दिखेगी जो राम मंदिर में दिखी। मैं थोड़ा बता देता हूं। देखिए अगर राम मंदिर परिसर की बात करें तो करीब 70 एकड़ की जमीन है जिसमें मंदिर का परकोटा उत्तर भारत के मंदिरों में नहीं मिलता है, दक्षिण भारत के मंदिरों में मिलता है, लेकिन यहाँ परकोटे की एक दीवार बनाई गई है जिसका परिसर है 8.64 और वो 750 से 800 मीटर की रनिंग दीवार है। उस दीवार के कई कारण हैं। एक तो ये कि अगर कोई पानी या कोई बाढ़ जैसी कोई स्थिति होती है और कोई पानी आता है तो परकोटे की दीवार भगवान राम के मंदिर तक उस पानी को जाने से रोकेगी। और आप यकीन मानिए परकोटे की दीवार की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई केवल 14 फीट है। 2 तल बनाए गए हैं जिसमें नीचे कार्यालय होंगे और ऊपर परिक्रमा की जाएगी परकोटे की इस दीवार से। ये तो परकोटे की बात हो गई। परकोटे में 6 मंदिर होंगे। एक मंदिर सूर्य भगवान का होगा क्योंकि भगवान राम सूर्य वंश के थे, तो सूर्य भगवान का यहां पर एक मंदिर बनाया जा रहा है। उसके ठीक दूसरे कोने पर एक शिव मंदिर होगा, उसके एक तरफ गणेश मंदिर होगा और चौथे कोने पर होगा वहां पर भगवती का मंदिर। एक गणेश मंदिर, एक हनुमान जी का मंदिर भी बनाया जाएगा और एक अन्नपूर्णा माता का मंदिर
मंदिर भी यहाँ पर बनाया जाएगा। और इसके अलावा जो अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है, जो यहाँ पर सीता रसोई होती थी, उसी जगह बनाया जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि भगवान राम के लिए जो भोग बनेगा, जो प्रसाद बनेगा, वो इसी मंदिर से वहां पर जाएगा। ये तो हो गई परकोटे की बात। जो मंदिर का प्रवेश द्वार होगा, 3 द्वार होंगे, सिंह द्वार, गज द्वार और गरुड़ द्वार। सिंह द्वार बनकर लगभग तैयार है, जहां पर 2 सिंह की प्रतिमाएं लगी होंगी। गज द्वार पर 2 गज की प्रतिमाएं लगी होंगी और गरुड़ द्वार पर भगवान गरुड़ विराजमान होंगे। और ये 3 द्वारों से ही यहां पर जा सकेंगे यात्री, अंदर तीर्थयात्री। 50,000 के करीब, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां जो हमने लोगों से बात की, करीब 50,000 तीर्थयात्री इस पूरे परिसर में एक बार में जा सकेंगे। और उसकी पूरी व्यवस्था की गई है कि लाइनों में कतारबद्ध होकर वो भगवान राम के दर्शन कर सके। गर्भगृह ऐसा डिजाइन किया गया है नागर शैली में कि 25 फीट दूर से ही भगवान राम के दर्शन किए जा सकेंगे। और क्योंकि भगवान राम की बात हो रही है, तो ये सबको मालूम है कि 3 मूर्तियां हैं, जिनमें से एक मूर्ति का चयन अब कल या परसों जो ट्रस्ट की मीटिंग है उसमें कर लिया जाएगा जी। लेकिन उस 3 मूर्तियों में क्या खास है? एक कर्नाटक के मूर्तिकार ने बनाई है, एक मैसूर के मूर्तिकार ने बनाई है और एक बनाई है राजस्थान के मूर्तिकार ने। एक श्याम है, एक सावल है और एक यहां पर श्वेत है। अब ठीक है, जिसमें बिल्कुल गौरव, बहुत दिलचस्प जानकारियां आप दे रहे हैं सीधे रामनगरी अयोध्या से राम मंदिर को लेकर। आपसे आगे भी बातचीत होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।